मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का आज हमारा दूसरा वीडियो है। इसके पहले वीडियो में हमने अध्याय 1 के मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के बारे में जाना था। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि 1947 में जब भारत देश आज़ाद हुआ तब हमारे देश में संविधान सभा के द्वारा ही सरकार के रूप में कार्य किया गया था। संविधान सभा के सामने समस्या थी कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार किया जाए। वहीं भारत के लोगों के द्वारा मांग उठाई जा रही थी कि भाषा के आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, जिसके लिए जून 1948 में भारत सरकार द्वारा एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई आयोग या धर आयोग की नियुक्ति की गई, जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि भारत में प्रशासनिक सुधारों के आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। इसके बाद जेवीपी समिति का गठन किया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया इस समिति के सदस्य थे। जेवीपी समिति की रिपोर्ट में भी यही कहा गया कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर ही किया जाए, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में 4 प्रकार के राज्यों का गठन किया गया था, जिन्हें पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी नाम दिया गया था। इन राज्यों को बनाने के लिए अलग अलग राज्यों से कुछ हिस्से लिए गए थे, जिसमें मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्से शामिल थे। लेकिन प्रशासनिक सुविधाओं के आधार पर बनाए गए इन राज्यों का विरोध शुरू हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार को सबसे पहले राज्य आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा, जो कि भाषा के आधार पर था। आंध्र प्रदेश का गठन अक्टूबर 1953 में किया गया था। इसी के बाद भारत के अन्य राज्यों में भी यह मांग उठने लगी कि भाषा के आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। परिणाम स्वरूप 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। यहाँ तक हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा था। अब हम देखेंगे कि राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा बनाए गए राज्य किस प्रकार थे। राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसके अध्यक्ष न्यायाधीश अली फजल थे, साथ ही हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिकर, यह तीनों इस राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे, जिन्होंने 30 सितंबर 1955 को अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने पूर्व में विभाजित सभी राज्यों को समाप्त कर दिया, जो कि पार्ट ए, बी, सी और डी में विभाजित थे। इसके बाद उन्होंने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया। इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का गठन 1956 में किया गया था। बनाए गए नए राज्य कुछ इस प्रकार थे, जिसमें पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का पूर्व में ही गठन किया जा चुका था, जो 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था, लेकिन 1956 में इसका पुनर्गठन किया गया, जो कि 1 नवंबर 1956 को हुआ। उसके बाद अगला राज्य है बिहार, मुंबई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। यहाँ मध्य प्रदेश पहली बार अपने प्रारंभिक अस्तित्व में आया, जो कि 1 नवंबर 1956 में हुआ। 1956 में मध्य प्रदेश का स्वरूप कुछ इस प्रकार हुआ करता था। उस समय मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, इसलिए मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल वर्तमान मध्य प्रदेश की तुलना में अधिक था। नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश का निर्माण पूर्व में निर्मित 4 राज्य पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में से कुछ भागों को लेकर किया गया, जिसमें पार्ट ए से सीपी एंड बरार का क्षेत्र मध्य प्रदेश में मिलाया गया। सीपी एंड बरार के अंतर्गत महाकौशल, बघेलखंड, जबलपुर और छत्तीसगढ़ की रियासतें थी। मध्य प्रदेश में प्रथम चुनाव 1952 में संपन्न हुआ, साथ ही विधानसभा की शुरुआत भी हुई। यहाँ 1956 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल थे, जो कि 1956 से पहले भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। साथ ही यह 1956 में पुनर्गठित मध्य प्रदेश के भी मुख्यमंत्री थे। उस समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल राघवेंद्र राव थे। यहाँ हमने देखा पार्ट ए से लिए गए राज्यों के बारे में। अब हम देखेंगे
पार्ट बी से लिया गया कुछ भाग जो मध्य प्रदेश में शामिल किया गया था। पार्ट बी से मध्य भारत का भाग लिया गया। मध्य भारत का निर्माण पश्चिम की 25 रियासतों को मिलाकर 22 अप्रैल 1948 में किया गया था। मध्य भारत की 2 राजधानियां हुआ करती थी, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। पहली राजधानी थी इंदौर। इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी भी कहा जाता है, जो कि 5.5 महीने मध्य भारत की राजधानी रहती है। इसके बाद ग्वालियर, यह शीतकालीन राजधानी थी जो 6.5 महीने तक मध्य भारत की राजधानी रहती थी। उस समय मध्य भारत के राज प्रमुख जीवाजी राव सिंधिया थे, साथ ही उपराज प्रमुख यशवंत राव होलकर हुआ करते थे। मध्य भारत में 1946-47 में मंत्रिमंडल व विधानसभा का गठन किया गया। मध्य भारत की विधानसभा ग्वालियर में स्थित थी। इस विधानसभा में वहां के मंत्रिमंडल ने 4 जून 1948 को शपथ ग्रहण की थी। यहाँ मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या 75 थी, जिसमें से 40 सदस्य ग्वालियर से शामिल किए गए थे, 20 सदस्य इंदौर से और 15 सदस्य अन्य छोटी रियासतों से शामिल किए गए थे। विधानसभा 31 अक्टूबर 1956 तक कायम रही, क्योंकि 1 नवंबर 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा नए राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। इसलिए यह विधानसभा 31 अक्टूबर 1956 तक ही कार्यरत रही। मध्य भारत के प्रथम मुख्यमंत्री लीलाधर जोशी और दूसरे मुख्यमंत्री गोपी कृष्ण विजयवर्गीय रहे। जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया, उस समय तख्तमल जैन जो कि तीसरे मुख्यमंत्री थे, उसके बाद चौथे मुख्यमंत्री मिश्रीलाल गंगवाल रहे। मध्य भारत की यह विधानसभा मध्य प्रदेश की परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। मध्य भारत की यह विधानसभा ग्वालियर में मोती महल में चलती थी। इस मोती महल का निर्माण दौलत राव सिंधिया ने 1825 में करवाया था। पूना में स्थित पेशवा पैलेस के आधार पर ही इस मोती महल का निर्माण करवाया गया था। मध्य भारत प्रांत का गठन 28 मई 1048 में किया गया था। इसमें ग्वालियर और मालवा का कुछ क्षेत्र शामिल था। यह विधानसभा का कार्यकाल लगभग 4.5 साल तक चला था। इस विधानसभा के अध्यक्ष श्री A.S. पटवर्धन और उपाध्यक्ष श्री V.V. सरवते थे। अब हम देखते हैं पार्ट सी में से लिया गया मध्य प्रदेश का हिस्सा, जो था विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश का गठन 4 अप्रैल 1948 को किया गया था। हम पहले पढ़ चुके हैं कि यह पहले पार्ट बी में शामिल था, लेकिन बाद में इसे पार्ट सी में शामिल किया गया था। वहीं 1 जनवरी 1950 को इसे पार्ट सी में शामिल किया गया था। इस विंध्य प्रदेश की राजधानी रीवा हुआ करती थी और इस विंध्य प्रदेश के राज प्रमुख रीवा के महाराजा मार्तंड सिंह देव थे। वहीं उपराज प्रमुख अवधेश प्रताप सिंह थे। इस विंध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री शंभुनाथ शुक्ल थे। विंध्य प्रदेश में सन 1952 में पहली बार विधानसभा का आयोजन किया गया, जो कि रीवा में किया गया था। इसमें विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 थी और इस विधानसभा के अध्यक्ष श्री शिवानंद जी थे। इस विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री श्याम सुंदर श्याम थे। इसके बाद पार्ट सी से ही अगला क्षेत्र लिया गया, जो था भोपाल। भोपाल को 1 जून 1949 में पार्ट सी का राज्य बनाया गया था। यहाँ दोस्त मोहम्मद खान को भोपाल का जन्मदाता भी कहा जाता है। भोपाल के राज प्रमुख हमीदुल्ला खान थे। वहीं भोपाल के मुख्यमंत्री डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे, जो कि बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने। भोपाल की विधानसभा हुआ करती थी, जिसके अध्यक्ष सुल्तान मोहम्मद खान और उपाध्यक्ष श्री लक्ष्मी नारायण अग्रवाल थे। भोपाल की विधानसभा का कार्यकाल मार्च 1952 से लेकर अक्टूबर 1956 तक चला। तो अभी हमने देखा पार्ट ए, बी और सी में से लिए गए कुछ ऐसे भाग जो मध्य प्रदेश में शामिल किए गए हैं। इसमें सीपी एंड बरार में से 8 जिले जो थे वो महाराष्ट्र को दे दिए गए, जो थे बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर। यहाँ नागपुर सीपी एंड बरार की राजधानी थी। इसके बाद भंडारा और चांदा, ये सारे जिले महाराष्ट्र को दे दिए गए थे।
उस समय राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को विदिशा मध्य प्रदेश में मिलाया गया और मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के सुनेल टप्पा को छोड़कर सारा का सारा भाग मध्य प्रदेश में मिला लिया गया था। पार्ट सी में से विंध्याचल और भोपाल दोनों को ही मध्य प्रदेश में मिला लिया गया था। यहाँ भोपाल के प्रमुख हमीदुल्ला खान इस शर्त के साथ भोपाल को मध्य प्रदेश में मिलाने के लिए राजी हुए थे कि भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया जाए। उनकी इस मांग को मान लिया गया और भोपाल को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया और राजधानी भी बनाया गया। इसी तरह सीमाओं में परिवर्तन कर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ, जिसके अंतर्गत उस समय 8 संभाग और 43 जिले आते थे। हम बात करें मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री की, जो थे रविशंकर शुक्ल। रविशंकर शुक्ल 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के बाद प्रथम मुख्यमंत्री बने। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल पट्टाभी सीतारमैया और मध्य प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला और मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कुंजीलाल दुबे थे। उस समय के मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 4,43,446 वर्ग किलोमीटर था, जिसमें मध्य प्रदेश का पश्चिम से लेकर पूर्व तक का जो डिस्टेंस या दूरी था वो था 1,127 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक की जो डिस्टेंस थी 996 किलोमीटर। यहाँ हमारा मध्य प्रदेश का पुनर्गठन समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जिलों का पुनर्गठन कब और किस प्रकार किया गया। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।